SDI चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले हमारे नए वीडियोस और लाइव इज्तिमा की लिंक मिले। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि त्वय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लज़ीना इम्मक्कन्नाहुम फ़िल अर्ज़ अक़ामुस्सलाह व आतुज़्ज़काह व अमरू बिल मारूफ़ व नहव अनिल मुनकर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काबिल क़द्र उस्ताद किरामी हज़रत अल्लामा क़ारी इस्लामुल्लाह साहब अज़ीज़ी मद्दज़िल्लहुल आली व दिगर उलमाए ज़वील एहतराम व हाज़िरीन व नाज़िरीन सुन्नी इज्तिमा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों में मशकूर हूँ हज़रत उस्ताजी का, जिन्होंने हौसला अफ़ज़ा कलिमात मेरे सिलसिले में, दुआया कलिमात मेरे सिलसिले में फरमा कर मेरी हौसला अफ़ज़ाई फरमाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालहू दराज़ की उम्र बिल खैर अता फरमाए और साये आतिफ़त को दराज से दराज तर फरमाए। इससे पहले कि मैं कुछ मारूज़ात पेश करूँ, आइए हम और आप सब मिलकर आक़ाए करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि तहिय्यतु व तस्लीम की बारगाहे बेकस पनाह में जिस तरीके से मैं पढ़ाऊँ अक़ीदत व मोहब्बत में डूब कर उसी तरीके से दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैका वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज का ये अजीमुशान रूह परवर सुन्नी इज्तिमा चेंबूर की सरजमीन पर इमाम आली मकाम अला जद्दिही व अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुनासिबत से मुनक़ीद किया गया है। उनकी बारगाह में भी कुछ खराज अकीदत पेश करने की सआदत हासिल करूंगा और साथ ही साथ इमाम आली मकाम अला जद्दिही व अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यजीद की बैत से क्यों इनकार किया, उसकी चंद वजूहात भी आपके सामने पेश करने की सआदत हासिल करूंगा ताकि आप ये महसूस कर सकें कि करबला के ताजदार इमाम हुसैन रदियल्लाहुल मौला तबारक व तआला अन्हु कैसी क़यादत के मुतमन्नी थे और मुआशरे में बसने वाले मुसलमानों की जिंदगी से किन बुराइयों के खात्मे के मुतमन्नी थे। कुरान मुक़द्दस ने एक अजीम दस्तूर हमें अता फरमाया है और मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जितने भी यहाँ पर जिम्मेदार मौजूद हैं, चाहे वो बाप की शक्ल में हो, चाहे वो भाई की शक्ल में हो, चाहे उस्ताद की शक्ल में हो, चाहे पीर की शक्ल में हो, चाहे जिम्मेदार की शक्ल में हो, चाहे सोसाइटी के बड़े होने की शक्ल में हो, कुरान मुक़द्दस ने एक ज़ाब्ता अता फरमाया और वो ज़ाब्ता ये है कि अल्लज़ीना इम्मक्कन्नाहुम फ़िल अर्ज़ अक़ामुस्सलाह व आतुज़्ज़काह व अमरू बिल मारूफ़ व नहव अनिल मुनकर। जब जमीन पर उनको तमकनत अता की जाए,
जब जमीन पर उनको हुकूमत अता की जाए, जब जमीन पर उनको जिम्मेदारी अता की जाए, तो जिम्मेदार की पहली जिम्मेदारी ये बन जाती है कि वो नमाज कायम करे, वो ज़कात दे, यानी इकामत सलात का निज़ाम कायम करे, इताए ज़कात का निज़ाम कायम करे, अच्छी बातों के हुक्म का निज़ाम कायम करे और बुरी बातों से बचने का निज़ाम कायम करे। यहाँ से ये बात वाज़ेह तौर पर समझ में आई कि इस्लाम ऐसे बंदे को इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठा हुआ देखना चाहता है जिसकी जिंदगी इकामत सलात के लिए बेचैन व बेकरार नजर आती हो, अल्लाह के कानून के निफाज के सिलसिले में उसके अंदर इस्तिराब नजर आता हो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जिस तरीके से एक बेनमाजी बाप अपने बेटे को नमाजी नहीं बना सकता, एक शख्स जो ज़कात न देता हो दूसरे को ज़कात का आदी नहीं बना सकता, एक शख्स जो जिम्मेदार तो हो लेकिन अच्छी बातों का हुक्म न दे और खुद अच्छी बातों पर अमल न करे तो वो अच्छी बातों का खूगर नहीं हो सकता, और एक शख्स जो बुराइयों में खुद डूबा हुआ हो वो बुराइयों से रोक नहीं सकता। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जब सिचुएशन किसी जिम्मेदार की और साहिब इख्तिदार की ऐसी हो जाए तो मुआशरे में अनारगी फैल जाया करती है, बेराह रवी फैल जाया करती है। इमाम आली मकाम अला जद्दिही व अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब यजीद की जिंदगी का मुताला किया तो इमाम हुसैन ने महसूस किया ऐसे शख्स ने खिलाफत का दावा किया है जिसकी जिंदगी में नमाज का कोई दूर तक ताल्लुक नजर नहीं आता, जिसकी जिंदगी में ईताए ज़कात का दूर तक ताल्लुक नजर नहीं आता, जिसकी जिंदगी में अच्छी बातों के हुक्म देने का दूर तक नामो निशान नजर नहीं आता, जिसकी जिंदगी से बुराइयां छलकती तो हैं लेकिन बुराइयों से रोकने का जज्बा जिसकी जिंदगी से नजर नहीं आता। इमाम ने इसीलिए अलम उठाया और दुनिया को बता दिया कि ऐसा शख्स जमीन पर किसी एतबार से खिलाफत का हकदार नहीं हो सकता जिसकी जिंदगी खुद गुनाहों में डूब रही हो, जिसकी जिंदगी नमाज से दूर हो, जिसकी जिंदगी इताए ज़कात से दूर हो, जिसकी जिंदगी अच्छी बातों पर अमल करने से दूर हो। यहाँ से ये बात वाज़ेह तौर पर समझ में आ गई कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अगर अल्लाह ने मुआशरे के अंदर किसी को इज्जत अता फरमाई है तो उसकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो नमाज भी पढ़े, वो ज़कात भी दे, वो अच्छी बातों का हुक्म भी दे, वो बुरी बातों से रुके भी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक बाप की जिम्मेदारी है कि वो नमाज कायम करे, एक बाप की जिम्मेदारी है वो ज़कात दे, एक बाप की जिम्मेदारी है वो अपनी औलाद की बुराइयों को रोके, एक बाप की जिम्मेदारी है वो अपने बच्चों को अच्छी बातों का हुक्म दे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, वरना होगा क्या, सोसाइटी पूरी बुराइयों के दलदल में फंस जाएगी, नौजवानों की जिंदगियां तबाह हो जाएंगी, नौजवानों की जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी। आज ये मैं आपको बताऊं, इस्लाम के सारे निजाम को उठा करके देखो, चाहे वो नमाज का निजाम हो, चाहे वो ज़कात का निजाम हो, चाहे वो हज का निजाम हो, चाहे वो कोई और इबादत का निजाम हो, रोजे का निजाम हो, हर इबादत ये तकाजा करती है कि ऐ बंदे तू इबादत के जरिए अपने आप को गुनाह से बचा ले, इन इबादत के जरिए तू अपने आप को बुराइयों से बचा ले, इसलिए कि परवरदिगार जल्ल जलालहू के प्यारे हबीब अरवाहुना फिदाहु सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने गुलामों को नेक देखना चाहते हैं। जिस तरीके से दुनिया का बाप अपने बेटे को सीधे रास्ते का मुसाफिर देखना चाहता है, उससे कई गुना ज्यादा हुजूर अपने उम्मती को सीधे रास्ते का मुसाफिर देखना चाहते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब हम अपनी सोसाइटी का जायजा लें तो हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं, सोसाइटी बहुत दूर की बात हुई, कोई घर ऐसा नजर नहीं आएगा जिस घर का जिम्मेदार इल्ला माशाअल्लाह अपनी जिंदगी को बेराह रवी की तरफ न डाले रखा हो। जाहिर सी बात है, जो बाप सिगरेट पीता हो अपने बच्चे को सिगरेट से नहीं रोक सकता, जो बाप पिक्चर देखता हो अपने बच्चे को पिक्चर से नहीं रोक सकता, जो बाप झूठ बोलता हो अपने बच्चे को झूठ से नहीं रोक सकता।
जो बाप शराब पीता हो अपने बच्चे को शराब से नहीं रोक सकता, जो बाप जिना करता हो अपने बच्चे को जिना से नहीं रोक सकता, जो बाप खयानत करता हो अपने बच्चे को खयानत से नहीं रोक सकता। और जो मुआशरे का जिम्मेदार, सोसाइटी का जिम्मेदार, इलाके का जिम्मेदार अगर बुराइयों के दलदल में डूबा हुआ है वो अपने मुआशरे से बुराइयों को पाक नहीं कर सकता। आइए मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हम मुस्लिम मोहल्लों का जायजा लें, हम मुस्लिम सोसाइटी का जायजा लें, हम मुस्लिम मुआशरे का जायजा लें। क्यों झगड़े हो रहे हैं, क्यों बुराइयां पनप रही हैं, क्यों बदकिरदारियां आम हो रही हैं, क्यों आज के मुआशरे की बहुत सारी बच्चियां अपनी आबरूएं बेच रही हैं, क्यों आज के बहुत सारे नौजवान अय्याशियों की दहलीज पर जा रहे हैं, क्यों आज के बहुत सारे नौजवान नशे में धुत नजर आते हैं। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, या तो मुआशरे के जिम्मेदारों ने चश्म पोशी कर ली है या तो मुआशरे के जिम्मेदारों ने अपनी जिम्मेदारी को निभाने की कोशिश नहीं की। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कुरान का अंदाजा लगाएं, रसूल आज़म के फरमान का अंदाजा लगाएं। सबसे पहले तो ये बात समझ लें, आपका दुश्मन है कौन? आपने अपने दुश्मन को कभी पहचानने की कोशिश की है? कभी उसकी दुश्मनी के अंदाज को जानने की आपने कोशिश की? कभी जानने की कोशिश नहीं की। कुरान मुकद्दस में मेरे करीम ने फरमाया, इन्ना शैतान लिल इंसानि अदुव्वुम मुबीन, बेशक शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन है। अब जब ये शैतान आपस में झगड़े कराना चाहता है तो किस वजह से झगड़ा कराता है? तो जानते हैं, कुरान कहता है, इन्नमा युरीदु शैतानु अन युक़िअ बैनकुमुल अदावत वल बग़्ज़ा फिल खम्रि वल मैसिर व यसुद्दकुम अन ज़िक्रिल्लाह व अनिस सलाह फहल अंतुम मुंतहून। अल्लाहु अकबर। मेरे करीम ने वाज़ेह लफ्जों में फरमा दिया कि जब शैतान तुम्हारे दरमियान इख्तिलाफ पैदा करना चाहता है, जब तुम्हारे दरमियान झगड़े पैदा करना चाहता है, जब तुम्हारे दरमियान अदावत पैदा करना चाहता है, जब तुम्हारे दरमियान बुग़्ज़ व इनाद पैदा करना चाहता है, तो शैतान करता क्या है? तो शैतान शराब के जरिए, शैतान जुए के जरिए तुम्हारे दरमियान अदावत पैदा कर देता है। अल्लाहु अकबर। शराब के जरिए, नशे के जरिए, जुए के जरिए, इन चीजों के जरिए दुश्मनियां फैला करती हैं। आप जानते हैं मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा बैठे हुए थे, अंसार भी थे, मुहाजिरीन भी थे। अच्छा खाना पका हुआ था, खाने के बाद शराब हराम नहीं हुई थी, उससे पहले शराब पी जा रही थी, लोग शराब पीते थे, शराब का दौर चला। नतीजा ये हुआ, शराब पीने के बाद सिचुएशन ये बनी कि अब अपने खानदान की बरतरी के कसीदे शुरू हो गए, हमारा कबीला बड़ा, हमारा कबीला बड़ा। जब दोनों फरीक की तरफ से जब इस तरीके की गुफ्तगू होने लगी तो बात इतनी आगे बढ़ गई कि जो जानवर की हड्डी मौजूद थी वो एक दूसरे पर फेंक कर एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हो गए। उस महफिल के अंदर सैयदना फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी मौजूद थे। उसी मौके पर फारूक आजम ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, ऐ मेरे करीम शराब की हुर्मत का कोई हुक्म नाजिल फरमा दे। अभी उनकी जबान से ये कलिमात निकले ही थे कि मुस्तफा जाने रहमत पर वही ये इलाही का नुज़ूल हुआ, इन्नमल खम्र वल मैसिर वल अंसाब वल अज़लाम रिजसुम मिन अमलि शैतान फज्तनिबू लअल्लकुम तुफ्लिहून। बेशक शराब, जुआ, पांसा और ये सारी चीजों को अल्लाह ने शैतान की तरफ से कहा, शैतान की नापाकी फरमाई, शैतान के हरबे फरमाया और कहा गया फज्तनिबू, ऐ रूए जमीन पर बसने वालों, अगर तुम कामयाब होना चाहते हो तो इससे बचो ताकि अल्लाह तुम्हें कामयाबी अता फरमाए। आज देखें, सिर्फ नशे के लिए शराब इस्तेमाल नहीं की जाती, आज नशे के लिए सिर्फ शराब पी नहीं जाती, आज सिर्फ बियर बार में जाकर के लोग नशा नहीं करते, बल्कि आज नशे की सिचुएशन ये है कि अल-इयाज़ु बिल्लाह नशे की इतनी
किस्में मार्केट में आ चुकी हैं, नशे के इतने जराए मार्केट में आ चुके हैं कि अल्लाह रहम करम फरमाए कि आज उन नशों के अंदर मुस्लिम नौजवान हो या मुल्क के नौजवान हो, वो डूबते चले जा रहे हैं। जानते हैं नशे के लिए दो किस्म के लोग होते हैं, एक नशा मजबूरी में करता है, एक नशा जो है वो अपने पैसों की मस्ती में किया करता है। मालदार लड़के नशा करते हैं, मालदार लड़के शराब पीते हैं, मालदार लड़के अय्याशियां करते हैं। वजह ये होती है कि उनके पास दौलत है, उनके पास सरमाया है, उनके पास ऐशो मौज का सारा सामान मौजूद है। इसलिए वो चाहते हैं कि शराब पीने के बाद, नशा इस्तेमाल करने के बाद, नशे में धुत हो जाने के बाद इस तरीके से हम अपनी जिंदगी गुजारें कि उससे लुत्फ अंदोज हो, उससे खूब अपने आप को ऐश और तरफ की महफिलों के अंदर अपने आप को डुबाकर लज्जतों से आशनाई हासिल करें। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, लेकिन एक दूसरा तबका नशा करता है। उसके नशे की वजह क्या होती है? तो उसकी वजह सबसे बड़ी ये होती है कि वो गुर्बत की चक्की में पीसा जा रहा है। अब वो नशा करता है तो अफ्यून का नशा करता है, वो ड्रग्स का इस्तेमाल करता है, वो एमडी का इस्तेमाल करता है, वो भंगार बेच बेच कर कुछ रकम जमा करता है, या चोरी करके नशा करता है, डकैती करके नशा करता है, पिक पॉकेटिंग करके नशा करता है, वो घर को लूट कर नशा करता है। इस तरीके से अपने नशे की तकमील के लिए मुख्तलिफ किस्म के हरबे इस्तेमाल करता है। मैं पूछना चाहता हूं, एक मुसलमान पर, आकिल बालिग पर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने नमाज को फर्ज फरमा दिया, लेकिन कुरान ने कहा ला तक़रबुस सलात व अंतुम सुकारा, नमाज के करीब भी मत जाओ अगर तुम नशे की हालत में हो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मेरा मौला ये नहीं चाहता कि कोई भी बंदा ऐसी हालत में जिंदगी गुजारे जिसकी वजह से अपने रब से दूर हो जाए, रब के कुर्ब की दौलत से दूर हो जाए। मेरा मौला रोक रहा है, मेरा मौला मना कर रहा है कि ला तक़रबुस सला व अंतुम सुकारा। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, कलेमा अल्लाह का पढ़ रहे हैं, कलेमा रसूलुल्लाह का पढ़ रहे हैं, और फिर भी नशे की तरफ, जानते हो नशे की तिजारत करने वाला, नशा बेचने वाला, नशा का इस्तेमाल करने वाला, इन सब की सिचुएशन कल बरोज़े क़यामत क्या होगी जानते हैं? आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके शिकम के अंदर शराब का एक कतरा भी मौजूद है उसके लिए जहन्नम, जन्नत हराम है, उसकी ग़िज़ा जहन्नम है, वो जहन्नम में डाला जाएगा। शराबी की तौबा को, शराबी की दुआ कबूल नहीं होती। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, नशा करने वाले की अक्ल चली जाती है, नशा करने वाले की तमीज चली जाती है। नशा करने वाला इंसान ये तमीज नहीं रखता कि मेरे सामने खड़ी होने वाली ये मेरी माँ है, मेरी बहन है, या मेरी बेटी है, या मेरी बीवी है। ये सारी तमीजें खत्म हो जाया करती हैं। मुसलमान और नशा, मुसलमान और नशे की तरफ आमादा हो, ये कैसे हो सकता है? जिस परवरदिगार के प्यारे हबीब अरवाहुना फिदाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को बचाने के लिए पूरी पूरी रात रोते रहे, हर बुराई से आगाह करते रहे, उसी रसूल का कलेमा पढ़ने वाला नशे में धुत हो जाता है। कभी आपने देखा नशा करने वाले की शक्ल को, कभी आपने देखा नशा करने वाले की जिंदगी को, कभी आपने देखा नशे करने वाले की कैफियत को? अल-इयाज़ु बिल्लाह, मैं तो ऐसे नशेखोरों को जानता हूं जो अपनी बीवियों को आवारा कर देते हैं और बीवियों को बेचकर अपने नशे की तस्कीन करते हैं। कोई अपनी बीवी बेच देता है, कोई अपनी बेटी को गिरवी रख देता है, कोई माँ के जेवर को चोरी करके बाजार में बेचकर अपने नशे की तस्कीन करता है। इस्लाम नशे को हराम करार दे रहा है, मंशियात को हराम करार दे रहा है। आज जानते हैं आप मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जो एमडी के आदी हैं, जो गरत के आदी हैं, जो ड्रग्स के आदी हैं, उनकी सिचुएशन क्या होती है? वो गटर में पड़े होते हैं, वो नालियों में पड़े होते हैं, वो न जाने किस शक्ल के अंदर पड़े होते हैं, वो रोड पर पड़े होते हैं,
उनके चलने की शक्ल देखकर तरस आता है। मैं आपसे अर्ज करूंगा, आज तक अपने बेटों के लिए तो आपने दुआ की होगी, आज ये भी दुआ करो कि अल्लाह ताला उनको इससे बचने की तौफीक नसीब फरमाए। इसलिए कि नशा करने वाला एक बार की नहीं मरता, इंस्टॉलमेंट में मरता है। पहले गुर्दे खराब होते हैं, आंखें खराब होती हैं, दिल खराब होता है, फेफड़ा खराब होता है, फिर इंस्टॉलमेंट के अंदर एक के बाद दीगर आज़ा की बर्बादी के बाद वो तबाही के दहाने पर पहुंचता है और मौत की वादियों से हमकिनार होता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बहुत सारे ऐसे ड्रग सप्लायर होते हैं जो अपनी दौलत और अय्याशी के लिए लोगों को ड्रग्स का आदी बना देते हैं। वो सुन लें अच्छी तरीके से कि वो खुद की दुनिया और आखिरत भी बर्बाद कर रहे हैं और दूसरों की दुनिया और आखिरत को बर्बाद कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सिगरेट से परहेज करो, इसलिए कि जब एक बार सिगरेट की आदत पड़ जाएगी तो उसी सिगरेट में कोई तुम्हें जो है वो ड्रग्स डाल करके दे देगा और फिर ड्रग्स की आदत पड़ गई तो फिर चोरियों की आदत पड़ेगी, फिर बदकिरदारी की आदत पड़ेगी, फिर बुराइयों की आदत पड़ेगी, फिर तबाही के दहाने पर पहुंचने का मामला पैदा हो जाएगा। फिर माँ के जेवर चोरी किए जाएंगे, फिर बीवी के जेवर चोरी किए जाएंगे और उसके बाद बर्बादी के दहाने पर पहुंच जाओगे। एक खास बात मैं आपके सामने आज अर्ज करता हूं, इसे जहन में बिठा लो। आज इस सबक को यहां से सीख करके उठो। इस्लाम ने 5 चीजों की हिफाजत करने का हुक्म अता फरमाया कि तुम इन 5 चीजों की हिफाजत करो। हर शख्स से फरमाया। नंबर 1, अपने दीन की हिफाजत करो कि कहीं से तुम बेईमान न हो जाओ। दीन की हिफाजत करो। इस्लाम पर जीने मरने का जज्बा अपने अंदर रखो कि जीऊंगा तो इस्लाम पर, मरूंगा तो इस्लाम पर। अपने दीन की हिफाजत करो। इस्लाम ने दूसरी चीज के बारे में फरमाया, अपने माल की हिफाजत करो। माल की हिफाजत से मुराद यह है कि सिर्फ चोरों से माल को नहीं बचाना, फुजुल खर्ची से भी अपने माल को बचाना है, इसराफ से भी अपने माल को बचाना है, नाजायज कामों में खर्च करने से भी अपने माल को बचाना है। इसलिए कि माल हो या जान हो, ये अल्लाह की अमानत है, उसी तरीके से खर्च करो जिस तरीके से खर्च करने का अल्लाह ने हुक्म दिया। बहुत सारे ऐसे लोग भी मिलेंगे जो मेहनत करके दौलत जमा करके अय्याशी में खर्च करते हैं और जब उनसे कहा जाता है कि क्यों खर्च करते हो तो कहते मौलाना मेरी कमाई है, जो मैं चाहूं करूं, इतना पैसा है किस लिए है? इन्हीं चीजों के लिए तो है। मैं अर्ज करना चाहूंगा, माल तुम्हारी मेहनत की वजह से नहीं मिला, मेहनत अगर तुमने की है तो मेरे मौला ने तुम्हें अता की है, दौलत अता फरमाई है। वरना सोचो, तुमसे ज्यादा मेहनत करने वाला, तुम एयर कंडीशन में बैठ करके मेहनत करते हो, पार्टी वाला तो सर पे माल उठाकर सुबह से लेकर रात तक मेहनत करता है। उसे क्यों इतनी रोजी नहीं मिलती जितनी तुम्हें मिल रही है? इसलिए कि जो रोजी का देने वाला अल्लाह है, वो जिसे चाहता है जितना अता फरमा देता है। तो याद रखें, दौलत को अल्लाह के कानून के मुताबिक खर्च करें। तो 2 चीज हो गई, दीन, माल। तीसरी चीज इस्लाम ने बताई कि जान की हिफाजत करो। अल्लाह अकबर। जान बचाने के लिए हर मुमकिन कदम को उठाओ, अपने जान की हिफाजत करो, अपने जान का ख्याल, अपनी जान का ख्याल करो। इसीलिए कुरान कहता है वला तुल्कु बिअयदीकुम इला तहलुका, अपने हाथों से अपने आप को हलाक न करो। इससे मुराद यही है कि न तुम शराब पीकर हलाक करो, न नशा करके हलाक करो, न ऐसी ग़िज़ा खाकर हलाक करो जो तुम्हारे वजूद के लिए नुकसानदेह हो। मुझे हैरत होती है, अगर शुगर के पेशेंट को डॉक्टर कह दे कि शुगर का इस्तेमाल तुम ज्यादा करोगे तो तुम्हारी किडनी फेल हो जाएगी, शुगर का इस्तेमाल करना इंसान छोड़ देता है। लेकिन अगर मेरा करीब फरमाए शराब मत पियो, जुआ न खेलो, बदकिरदारी
नारी की दहलीज पर न जाओ तो मुसलमानों को इसका ख्याल नहीं रहता। याद रखें, माँ से ज्यादा मेहरबान, बाप से ज्यादा मेहरबान, रिश्तेदार से ज्यादा मेहरबान, कायनात के हर शख्स से ज्यादा मेहरबान अगर हम पर कोई है तो हमारा पालनहार हकीकी है, हमारा माबूदे बरहक है। तो याद रखें, जान की हिफाजत भी जरूरी है। अब चौथी चीज भी समाअत फरमाएं, इस्लाम ने चौथी चीज की हिफाजत का हुक्म दिया और वो क्या है? इज्जत। अपनी इज्जत की हिफाजत करो। अल्लाह अकबर। इज्जत बहुत बड़ा सरमाया है, इज्जत बहुत बड़ी दौलत है। याद रखें, एक बार इज्जत चली जाए तो उसे फिर दोबारा हासिल करना ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। अपनी इज्जत की हिफाजत करो, अपनी आबरू की हिफाजत करो, इसलिए कि याद रखें, दौलत सब कुछ नहीं है, इज्जत सब कुछ है। अल्लाह अल्लाह, मेरा परवरदिगार चाहता है कि उसके हबीब के हर दाई को इज्जत मिले। अब इज्जत कैसे मिलेगी? तो ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, नेकी करो इज्जत मिलेगी। क्या कभी आपने देखा है किसी ड्रग्स के इस्तेमाल करने वाले को इज्जत मिलती हो, किसी शराब पीने वाले को इज्जत मिलती हो, किसी नशाखोर को इज्जत मिलती हो, किसी ड्रग्स बेचने वाले को इज्जत मिलती हो? नहीं नहीं, इज्जत तो अल्लाह उसे अता फरमाता है जिसकी जिंदगी कानून इलाही और कानून रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक गुजरती हो। याद रखें, इस्लाम ने कहा अपनी इज्जत की हिफाजत करो। यहाँ इज्जत से मुराद, याद रखें, जहां पर आम तौर पर इज्जत समझी जाती है वो भी इज्जत है, और इससे मुराद अपनी शर्मगाहों की हिफाजत भी है। तो अपनी इज्जत की हिफाजत करो, अपनी आबरू की हिफाजत करो। और पांचवी चीज इस्लाम ने बताई, अपनी अक्ल की हिफाजत करो। अल्लाह अकबर। अक्ल बहुत बड़ा सरमाया है, अक्ल बहुत बड़ी दौलत है, अक्ल बहुत कीमती चीज है। याद रखें मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस्लाम ने हर उस चीज को हराम फरमाया है जिससे अक्ल चली जाए। इस्लाम के नजदीक अक्ल की बहुत अहमियत है। यही वजह है कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, नशा हराम करार दिया गया इसलिए कि नशा करने वाले की अक्ल चली जाती है, उसे ख्याल नहीं रहता, उसे होश नहीं रहता, न कपड़ों का ख्याल रहता है, न पाकी नापाकी का ख्याल रहता है, न बहन बीवी का ख्याल रहता है, न बेटी माँ का ख्याल रहता है, किसी चीज का ख्याल नहीं रहता। इन नशे की हालत में जब इंसान होता है उसकी अक्ल रुखसत हो जाती है, और जब अक्ल रुखसत हो जाती है तो उसकी जिंदगी तबाही के दहाने पर पहुंच जाती है। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, अल्लाह के रसूल के एहसान पर और परवरदिगार के एहसान पर कुर्बान कि परवरदिगार ने हमारी अक्ल की हिफाजत के लिए शराब से बचने का हुक्म दिया, नशे से बचने का हुक्म दिया। अब एक वाकया मैं आपके गोश गुजार करके अपनी गुफ्तगू को खत्म करने की कोशिश करूंगा ताकि आप अच्छी तरीके से इस वाकये से सबक सीखें और मेरे नौजवान भी इस वाकये से सबक सीखें। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये मुंबई की सरजमीन है, यहाँ बहुत सारे यूपी, बिहार, बंगाल, राजस्थान से लोग आते हैं, और जब आते हैं डिग्री नहीं होती, एजुकेशन नहीं होता, कोई मजदूरी करता है, कोई भंगार बेचता है, कोई पार्टी का काम करता है, कोई सब्जी बेचता है, और इस तरीके से वो जिंदगी गुजारता है। एक ऐसा ही शख्स मुंबई की सरजमीन पर पार्टी वाले की हैसियत से काम करता था। आप जानते हैं पार्टी वाले का काम होता है सामान उठाकर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक बूढ़ा शख्स जो पार्टी का काम करता था, उसके दिल में तमन्ना थी कि जो काम मैं कर रहा हूं मेरा बेटा वो काम न करे, इसलिए कि उसने देखा था कि वो सामान लेकर सरमाएदारों के घरों पर जब पहुंचता था, उनके घर देखा था, उनके बच्चों को देखा था, तो दिल में तमन्नाएं अंगड़ाइयां लेती थी कि मेरा बच्चा जिसके लिए मैं तालीम के पीछे
पीछे खर्च करूं, मेरा बच्चा इनके जैसे आलीशान घर के अंदर रहे, अच्छे लिबास पहने, उसके पास भी कार हो, उसके पास भी नौकर चाकर हो। बाप पार्टी वाले के फराइज को अंजाम देता, नौकर पार्टी वाले का काम अंजाम देता और अंजाम देने के बाद दौलत जमा करता, अपने बेटे को तालीम दिलाई, अपने बेटे को पढ़ाया। बेटा अपने बाप की मेहनत और मशक्कत को देखता था कि मेरा बाप किस तरीके से लोगों का सामान कांधे पर उठाकर और लोगों का सामान पार्टी में उठाकर घर तक पहुंचाता है, और उसके एवज में किसी ने 50 रुपए दे दिए, किसी ने 100 रुपए दे दिए, लेकिन वो बच्चा जानता था, उस पार्टी वाले के बच्चे के दिल में एहसास था। अपने बाप से पूछता है, बाप आप मेरे लिए क्या उम्मीदें रखते हैं? बाप ने कहा था, मेरी उम्मीद बस यही है कि मेरे बेटे तू पढ़ लिख कर बड़ा बन जा, बड़ा इंसान बन जा। अल्लाह अकबर। बेटे ने अपने बाप को यकीन दिलाया, अब्बा जान मैं मेहनत करूंगा, मशक्कत करूंगा और मैं मशक्कत करके तालीम हासिल करूंगा। बेटे ने एसएससी में टॉप किया, बेटे ने एसएससी के अंदर मेरिट लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवाया। जब अच्छी तरीके से कामयाबी हासिल किया, बाप के चेहरे पर खुशी थी, बाप के चेहरे पर मसरत थी। एसएससी पास होने वाला बच्चा जो होता है उसकी अक्ल और शऊर इतने पुख्ता नहीं, अक्ल और शऊर इतनी पुख्ता नहीं होती, जानते हैं, शऊर इतना पुख्ता नहीं होता, जानते हैं। वो बच्चा 12th के अंदर तालीम हासिल करता है और 12वीं तक जब पहुंचता है तो 12वीं में टॉपर बनने के बाद अब उसके लिए फील्ड चॉइस करनी थी, किस रास्ते पर जाए, कौन सी फील्ड के अंदर जाए, किस मैदान में वो अपनी तकदीर को आजमाए। मेहनत करता है, बाप की खुशी की इंतहा नहीं रहती। बाप सीने से लगाकर अपने बच्चे से कहता है, मेरे मुस्तकबिल के अरमान की तकमील मेरे बेटे तेरे जैसी औलाद अल्लाह सबको अता फरमाए। बच्चा पढ़ता जाता है, आला तालीम हासिल करता जाता है, यहाँ तक कि बच्चे ने MBA किया और MBA करने के बाद उसकी सलाहियतों की बुनियाद पर उसने जॉब के लिए एक कंपनी में अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद उसे मुलाजिमत मिल गई। जब उसे मुलाजिमत मिल गई, बाप की खुशी की इंतहा नहीं थी, लंबी सैलरी, अच्छी सैलरी और बेटे को मुलाजिमत मिल गई। बेटे की जब पहली तनख्वाह आई, तनख्वाह आते ही उसने अपने बाप से कहा, अब्बा जान अब आपको किसी का सामान उठाने की जरूरत नहीं है, आज से पार्टी का काम बंद करो, आपका बेटा आपकी सारी ख्वाहिशों को पूरी कर देगा। आपने मेहनत से मुझे पढ़ाया है, मैंने आपकी मेहनत की कमाई का भरपूर ख्याल रखा और मैंने आला डिग्री हासिल कर ली है। बस अब आप अल्लाह अल्लाह करें, अब आप मस्जिद में इबादत करें, आप नमाज पढ़ा करें, आप तिलावत किया करें और मेरे लिए दुआएं किया करें। बाप की खुशी की इंतहा न थी, बाप अपनी जिंदगी उसी में गुजारना शुरू किया। साल गुजरा, 2 साल गुजरे, कुछ बैंक बैलेंस हो गया तो बाप को अपने बेटे की शादी की फिक्र सताने लगी। बच्चे से कहा, बेटे मेरी ख्वाहिश है कि मैं बहू लेकर के आऊं। बेटे ने कहा, अब्बा जान आपका जैसा हुक्म मेरे सर और आंखों पर, अब्बा जान जो आप चाहे करें। एक अच्छी पढ़ी लिखी बच्ची के साथ रिश्ता तय हो गया और अल्लाह अकबर, ऐसे पढ़े लिखे और नेक बच्चे को रिश्ता देने से कौन इनकार करेगा। शादी हो गई, बच्ची घर पर आ गई, निकाह हो गया, बड़े शान से हुआ, बड़े धूमधाम से हुआ, बड़े लोग उसके अंदर शरीक हुए। मस्जिद के इमाम कहा करते थे, अल्लाह इस जैसी औलाद सबको अता करे। मोहल्ले वाले कहा करते थे, अल्लाह इस जैसा नौजवान सबको अता करे। रिश्तेदार कहा करते थे, अल्लाह इस नौजवान जैसा नौजवान सबको अता करे। जिंदगी गुजर रही है, बाप को और माँ को हज करा दिया उसने। उसके बाद उसके घर में बच्चे पैदा हुए, बच्चे बड़े हुए, स्कूल में एडमिशन, बाप के बारे में पूछा गया तो बाप की डिग्री के बारे में, उसकी जॉब के बारे में उसे बताया गया। अल्लाह अकबर, सिचुएशन ये थी कि उस बच्चे पर हर कोई नाज करता था। कुछ साल एक कंपनी पर, उस एक कंपनी में जॉब करने के बाद उसने फिर सोचा, अखराजात बढ़ गए हैं, अखराजात बढ़ने के एवज में मेरे साथ एक्सपीरियंस भी है, मैं उस एक्सपीरियंस की बुनियाद पर अगर दूसरी कंपनी के अंदर जॉब के लिए अप्लाई करूं तो मुझे अच्छी सैलरी पर जॉब मिल जाएगी। उसने दूसरी कंपनी में अप्लाई किया और अप्लाई करने के बाद उसे जॉब मिल गई, अच्छी तनख्वाह पर उसे जॉब मिल गई। जब उसे जॉब मिली और तनख्वाह के अच्छी मिलने लगी, वो जिंदगी गुजारने लगा। एक मर्तबा ऐसा हुआ, अब तवज्जो चाहूंगा, सारे नौजवान मेरी गुफ्तगू को गौर से सुने। अब सिचुएशन ये हुई कि जब ओहदा बढ़ गया, जब बड़ी कंपनी में पहुंच गया तो अब बड़े बड़े लोगों से मुलाकात होने लगी। जानते हैं आप, 2 कंपनी के मैनेजर से उसके राब्ते हुए, ताल्लुकात
मुलाकात हुए, दोस्ती हुई। एक मर्तबा तीनों ने, यानी दोनों दोस्तों ने जो मैनेजर थे और ये जो था, तीनों ने प्लान बनाया कि आज रात को डिनर हम होटल में लेंगे। तीनों गए होटल के अंदर। जैसे ही होटल में पहुंचे, पहुंचने के बाद उन दोनों ने शराब का ऑर्डर दिया और उसके बाद खाने का भी ऑर्डर दिया। शराब आई। जैसे ही शराब आई, उस नौजवान ने कहा, यार मैं तो ये सब चीजें नहीं करता हूं, न मुझे इससे दिलचस्पी है, मैं इन चीजों को हराम समझता हूं, मैं इससे बचता हूं। तो दूसरे ने ताना दिया, बड़ा अजीब आदमी है, जालिम तू मुंबई में रहता है और इतना पैसा कमाता है, सिर्फ बीवी बच्चों ही पर खर्च करेगा, अय्याशी में क्यों खर्च नहीं करता? बार बार नौकरी थोड़ी मिलती है, बार बार जवानी थोड़ी मिलती है, बार बार पैसे थोड़ी मिलते हैं। इस तरीके से उसको वर्गलाना शुरू किया। वो कहता है नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। तो एक ने ताना दिया, ये मर्द हो तो ऐसा करेगा ना, ये मर्द ही नहीं है। जब ऐसा कहा उसने तो उसको गुस्सा आया, शराब के पूरे गिलास को उठाकर एक ही वक्त में उसने पी लिया। बस ये शराब की इब्तिदा होती है। अब उस नौजवान की आदत ये हो गई, अब रोजाना बिला नागा शराब चाहिए, सुबह भी शराब चाहिए, शाम को भी शराब चाहिए। अब कुछ दिनों के बाद जब कंपनी के मालिक को पता चलता है कि ये शराबी बन चुका है, बेपनाह शराब पीता है, उसे कंपनी से निकाल दिया और उसको क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी नहीं दिया। जानते हैं आप, उसके बाद जिस कंपनी में वो अप्लाई करता, कोई कंपनी रखने को तैयार नहीं थी, इसलिए कि उसका शराबी होना मशहूर हो गया था। और बेवड़े को कोई जॉब थोड़ी देता है, शराबी को कोई जॉब थोड़ी देता है। अब कोई उसको मुलाजिमत नहीं दे रहा। अल्लाह अल्लाह, अब बाप का जेवर बेच रहा है, बाप बीवी का जेवर बेच रहा है। सिचुएशन बदल गई। वो बाप जो मस्जिद में सफे अव्वल में होता था, अब बाप मस्जिद में नहीं जाता, इसलिए कि दुनिया कहेगी ये शराबी का बाप आया है। माँ कहीं रिश्तेदारों में नहीं जाती थी, इसलिए कि माँ को डर था कि दुनिया कहेगी ये शराबी की माँ आई है। बीवी अपने मैके नहीं जाती थी, इसलिए कि डर था कि मैके वाले कहेंगे इसका शौहर बिगड़ चुका है। बच्चे स्कूल जाने में कतराते थे कि कहीं ऐसा न हो कि स्कूल के बच्चे और टीचर हमें कहें कि ये शराबी का बेटा है। आप बताइए, चंद दोस्तों की संगत ने उस नौजवान की जिंदगी बदल दी, उस नौजवान की आदत बदल दी, उस नौजवान की हालत बदल दी। अल्लाह अकबर, सब बिक चुका, सब खत्म हो चुका। बाप अल्लाह की बारगाह में मुसल्ला बिछाकर ये दुआएं करता है, ए अल्लाह, वो गरीबी कितनी अच्छी थी कि मेरा बेटा रास्ते पर था, वो दौलत कितनी बुरी है जिससे मेरे बेटे के कदम बह गए। ए अल्लाह, मुझे फिर से मेरा बेटा अता फरमा दे। रात की तारीकी में बाप रो रो कर अल्लाह की बारगाह में ये इल्तिजाएं कर रहा था। ए रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, आप जानते हैं एक मर्तबा रात को बेपनाह शराब पीकर वो बच्चा अपने घर की तरफ निकला। जैसे ही घर की तरफ बढ़ा, चलते चलते अचानक कदम लड़खड़ाए और घर के करीब की नाली में गिर गया। अल्लाह अकबर, करीब में मस्जिद थी, फज्र की नमाज का वक्त हुआ। इमाम साहब नमाज पढ़ाने के लिए मस्जिद की तरफ जब बढ़े, उस नाली में गिरे हुए बच्चे को देखकर उसका साफ सुथरा जमाना याद आ गया। इमाम साहब को तरस आ गया, या अल्लाह, ये बच्चे की क्या हालत है। इमाम साहब ने पानी उसके मुंह पर छिड़का, उसके सर को गोद में लिया और उस बच्चे को जब होश आया तो बच्चे से कहा, बेटे क्या तूने तेरी हालत बना ली है, शराब से तौबा कर ले, शराब से बच जा। उस बच्चे ने कहा, हजरत बचना तो चाहता हूं लेकिन आदत जाती नहीं। जानते हैं, इमाम साहब ने इलाज बताया, इमाम साहब ने तरीका बताया। फरमाया, बेटे आज से ताल्लुक शराब से जोड़ने की बजाय मदीने के ताजदार से जोड़ ले। जब हुजूर की मोहब्बत तू अपने सीने में सही मानों में बिठा लेगा तो सारे नशों से तेरा रिश्ता टूट जाएगा। उसने कहा, आप गवाह हो जाएं, मैं तौबा करता हूं, आज से ये दिल धड़केगा तो हुजूर की मोहब्बत में धड़केगा, मदीने के ताजदार की मोहब्बत में धड़केगा। इमाम साहब ने कहा, शराब हराम नहीं हुई थी, तब मदीने में लोग शराब पीते थे, लेकिन हुजूर ने फरमा दिया हराम है।
सबने शराब छोड़ दी थी, इसलिए कि शराब के नशे से ज्यादा उन्होंने मोहब्बत रसूल का जाम पी लिया था। अल्लाह अकबर। बच्चे के कदम जो फिसले थे वो सीधे रास्ते पर आ गए। उसके बाद उसने तौबा करने के बाद अब रोता है तो हुजूर की मोहब्बत में रोता है, अब दुरूद पढ़ता है, अब नमाज पढ़ता है, अब तौबा करता है। अल्लाह ने फिर से उसे अच्छी जिंदगी अता फरमाई और मुलाजिमत मिल गई। अर्ज करने का मंशा ये है, आदमी पहले नशे का आदी नहीं बनता, दोस्तों की संगत उसे नशाखोर बना देती है, दोस्तों की मोहब्बत उसे नशाखोर बना देती है, आवारों की मोहब्बत उसे नशाखोर बना देती है। ऐ मुसलमानों, तुम्हारी जिम्मेदारी है नशे से बचो और नशे से बचाओ। अगर तुमने ये काम न किया तो अल्लाह रहमो करम फरमाए कहीं पूरी बस्ती नशे की आदी न बन जाए, कहीं हमारे मोहल्ले के बच्चे गली कूचों के अंदर, नालियों के अंदर नशे की वजह से दम न तोड़ दे। अल्लाह रहमो करम फरमाए। नशा बहुत बुरी चीज है, नशा इस्लाम में हराम है। नशा करने वाले को ना अल्लाह पसंद करता है, ना अल्लाह के रसूल पसंद फरमाते हैं, बल्कि नशा करने वाले पर लानत फरमाई गई, नशा करने वाले को बुरा समझा गया, नशा करने वाले की जिंदगी और आखिरत दोनों तबाह हो जाती है। मैं इस बस्ती में बसने वाले नौजवानों से गुजारिश करूंगा, जहां तुम लोगों को नमाज के लिए बुलाते हो, वहीं तुम्हें अगर कोई नशे का आदी मिल जाए उसको समझाओ, उसको प्यार से बताओ कि ये क्या तुम कर रहे हो, ये किस गलत रास्ते पर तुम चल पड़े हो। इंशाअल्लाह तुम्हारे समझाने की बुनियाद पर अगर उसकी जिंदगी संवर गई तो मुमकिन है उसकी जिंदगी का संवरना अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह से तुम्हें अज्र का हकदार बना दे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, खबरदार, बुरों की सोहबत से बचो, शराब पीने वालों की सोहबत से बचो, जुआ खेलने वालों की सोहबत से बचो, अय्याशों की सोहबत से बचो, फिर वो कितना ही तुम्हारा करीबी क्यों न हो, इसलिए कि जानते हो सोहबत का असर होता है। एक मिट्टी अगर गुलाब के फूल, गुलाब के दरख्त के नीचे अगर लग जाए, मिट्टी जो गुलाब के दरख्त के साथ वाबस्ता हो जाती है तो उस मिट्टी में भी गुलाब की खुशबू आने लग जाती है। और मौला अली का एक कौल पेश करके मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। बहुत सारे हमारे भाई ये कहते हैं वो शराबी है, अगर बैठने से उसके साथ कोई शराबी थोड़ी हो जाता है। मैं आपसे कहूंगा मौला अली का कौल ज़हन के अंदर महफूज कर लो। मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम इरशाद फरमाते हैं, अगर गर्म कोयला, बुरी सोहबत के हवाले से, कोयले के हवाले से फरमाते हैं बुरी सोहबत कोयले की तरह है, बुरी सोहबत कोयले की तरह है कि कोयला अगर गर्म हो तो हाथ जला देता है और ठंडा हो तो हाथ काला कर देता है। कोयला अगर गर्म हो तो हाथ जला देता है और ठंडा हो तो हाथ काला कर देता है। उसकी सोहबत से कभी फायदा नहीं होता, तुम्हें नुकसान ही होता है। तो बुरों की सोहबत से अगर तुम शराब नहीं भी पीते तो शराब की मोहब्बत जरूर पैदा होगी, कभी दिल में ख्याल पैदा होगा कि हम पी लिया करें। इसलिए बुराई से बचो, बुरों से बचो। और ऐ मुसलमानों, तुम्हारा मकाम तो इतना आर्फ वाला है कि शराबी अगर तुम्हारे पास आ जाए तो उसके दिल में शराब से नफरत पैदा हो जानी चाहिए। इसलिए कि तुम मदीने के ताजदार से मोहब्बत करने वाले हो, तुम शराब से रोकने वाले हो। इसलिए जरूरत इस अम्र की है हम बुराइयों से बचें, बुराइयों का सद्दे बाप करें और अपने मुआशरे को इस नशे की लानत से पाक करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू आकाए करीम रऊफुर रहीम अलैहि तहियतु व तस्लीम के सदक़े तुफैल मुझे आपको सबको नेकियों की तौफीक अता फरमाए और बुराइयों से बचने की तौफीक नसीब फरमाए। रिसालत के परवानों, हर शनिचर को बाद नमाज इशा सुन्नी दावत इस्लामी के आलमी मरकज इस्माइल हबीब मस्जिद में सुन्नी इज्तिमा होता है। तो आप हजरात पाबंदी के साथ इसमें शिरकत फरमाएं। सुन्नी दावत इस्लामी की वेबसाइट sunnidawatislamI.net पर विजिट करें और बहुत सारी दीनी मालूमात हासिल करें।